राजस्थान में इस साल की सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा थी उसका भी पेपर लीक हो गया है। ठीक सुना आपने। दरअसल जिस तरीके से राजस्थान में गहलोत सरकार लगातार पेपर लीक को मामले को लेकर तमाम दावे करती है कि हमने पेपर लीक मामले में कड़ा कानून बना दिया, जो पेपर लीक करते हैं उन्हें कड़ी सजा दिला दी, या पेपर लीक के अंदर जो लोग लिप्त है उन्हें हमने आजीवन का पेपर के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए बैंड कर दिया। ये तमाम दावे पेपर लीक के मामले में किसी भी तरीके से जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं उन्हें इन सब बातों से 1% ही फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए ना किस तरीके से जैसे ही कोई भर्ती परीक्षा शुरू होती है उससे चंद घंटों पहले ही उसका पेपर बाजार के अंदर आ जाता है। सरकार कहती है कि हमने इसके लिए तमाम कानून बना दिए, कदम उठा दिए। इससे पहले पिछले साल ही आप देखिए किस तरीके से जो बड़े बड़े जो भर्ती परीक्षाएं थी उसके पेपर लीक हो गए थे और इस बात को लेकर तमाम तरीके के आंदोलन हुए। सरकार को लेकर गहलोत सरकार पर ये आरोप भी लगे कि जो पेपर लीक मामले के अंदर जो मुख्य सरगना है उसको सरकार नहीं पकड़ रही है। और कुछ इस मामले के उसके बाद में जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुए और उसके बाद इस साल की जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी उसका एग्जाम 19 फरवरी को सुबह 10 बजे CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा थी और इसमें राजस्थान के अंदर 3 जगहों पर परीक्षा करवाई जा रही थी और 81,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे थे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से इसका भी पेपर लीक हो गया है, इस तरीके का दावा किया जा रहा है और बाकायदा इस मामले को लेकर अब जांच है वो जो SOG के पाले के अंदर है। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि सुबह 10 बजे जब ये पेपर शुरू होने वाला था और उससे 3 घंटे के पहले ही ये पेपर व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो गया और उसके बाद में ये जो पेपर था वो लगातार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर चलने लगा। और जैसे ही ये परीक्षा खत्म हुई और उसके बाद में उस पेपर को और इस पेपर को जब मैच किया गया तो 78 सवाल थे वो इसके और उसके हूबहू थे। और जब ये तमाम जो चीजें थी वो बोर्ड के पास में पहुंची तो बोर्ड ने भी माना कहीं ना कहीं कि जो क्वेश्चन जो पेपर आया था उसमें और इसमें 70% से ज्यादा सवाल मैच कर रहे हैं। तो बोर्ड को भी लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पेपर लीक तो हुआ है लेकिन पेपर लीक के मामले में जो मापदंड है वो SOG के पास में है, लिहाजा अब पूरा का पूरा गेम है वो SOG के पास में है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, आप देखिए राजस्थान के अंदर जो बेरोजगार है वो किस तरीके से उनका जो भरोसा है वो अब दिन ब दिन उठता जा रहा है। भर्ती परीक्षा के लिए एक बेरोजगार जो कि गांव के अंदर रहने वाला मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, गरीब परिवार का बेटा भर्ती परीक्षा के लिए दिन रात एक कर देता है और जब वो एग्जाम देने जाता है तो अब उसे इस बात की भी एश्योरिटी नहीं है कि जिस परीक्षा को वो दे रहा है वो परीक्षा भर्ती मान्य होगी या नहीं मान्य होगी या उसका भी पेपर लीक हो जाएगा। ऐसा ही कुछ इस मामले में हुआ। अब देखिए 81,000 अभ्यर्थी थे जो कि इस परीक्षा को दे रहे थे और उसके लिए कितने दिनों से लगातार वो तैयारी कर रहे थे और अब इस पूरे मामले को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि इसे भी सरकार पेपर लीक मान सकती है और इसे भी परीक्षा को रद्द कर सकती है। आप सोचिए जब रद्द की बात आएगी किसी 10, 15, 50 लोगों की वजह से 81,000 अभ्यर्थी है वो इसका खामियाजा भुगतेंगे। उसके लिए आप देखिए कि उन अभ्यर्थियों के लिए आखिर उन अभ्यर्थियों की क्या कुछ गलती है। सरकार कहती है कि साहब हमने पेपर लीक के मामले में ऐसा कानून बनाया है कि हम उसकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं और जितने भी बड़े से बड़े सरगना हैं उनको पकड़ रहे हैं, उनको कानून में जेल भेज रहे हैं। और दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर ऐसा नहीं है कि राजस्थान के बाहर ही आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 सालों के अंदर पेपर लीक हुए हैं तो उसके बाद में तमाम ऐसे सवाल है कि आखिर पेपर लीक किस तरीके से करवा दिया जाता है और इस बात की कानों कान खबर किसी को नहीं होती। और जब भर्ती परीक्षा शुरू होती है उस समय बोर्ड से लेकर सरकार की आंखें खुली रह जाती है कि पेपर तो पहले ही बाजार में आ गया। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।